आजकल अगर स्कूल से बुलावा आता है तो माता-पिता क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं और शिक्षकों की बात सुनते हैं और अगर शिक्षक ने कह दिया कि आपका बच्चा पढ़ने में योग्य नहीं है और इसका भविष्य उतना अच्छा नहीं है, तो माता-पिता उसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन दशकों पहले इसी तरह की एक घटना घटी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एक विद्यार्थी के माता-पिता को विद्यालय में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है और संदेह है कि यह भविष्य में कुछ कर पाएगा। उसकी माता ने अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा लिया, लेकिन उन्होंने विद्यालय के द्वारा कही गई बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपने बच्चे को खुद पढ़ाएंगी और उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और वह बच्चा आगे चलकर दुनिया का इतना बड़ा आविष्कारक बना कि आज अगर वह नहीं होता तो पूरी दुनिया अंधेरे में होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की, जिनके नाम पर आज पूरी दुनिया में 2032 के आसपास पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1032 पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लिए थे। अब सोचिए, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार शुरू किया था तो यह एक बहुत बड़ी कहानी है कि 9,999 बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा था। सोच लीजिए, आज अगर 2-4 बार लोग किसी काम में फेल हो जाए तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई काम शुरू भी किया था। लेकिन थॉमस एडिसन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 10,000वीं बार भी कोशिश की, तब जाकर उन्हें टंगस्टन नाम की धातु मिली और उस धातु से उन्होंने जो फिलामेंट तैयार किया और करवाया, तब जाकर के बल्ब रोशन हुआ। क्या हुआ होता अगर उन्होंने बीच में ही अपना प्रयास छोड़ दिया होता? इसे कहते हैं अनुशासन, अदम्य उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्हें विश्वास था कि उन्हें जो करना है उसे वो करके मानेंगे और आज आपके सामने बल्ब की रोशनी कई रूपों में जलकर मिलती हुई आती है। आज तो नए नए तरह के बल्ब आ गए हैं, लेकिन तब टंगस्टन ही हुआ करता था, जो थॉमस एडिसन के प्रयासों के फलस्वरूप हम लोगों के सामने आया। अगर आप उनके द्वारा किए गए आविष्कारों की सूची बनाएंगे तो वह कई पन्ने ले लेंगे। अब सोचिए, उन्हें विद्यालय में जब कहा गया होगा कि यह बालक कुछ नहीं कर पाएगा, तब उन्हें कैसा लगा होगा या उनके गार्जियन को कैसा लगा होगा। लेकिन प्रतिभा केवल विद्यालयों में ही नहीं निखरती है, प्रतिभा अलग अलग जगहों पर भी निखरती है। लेकिन कामयाबी के लिए आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता है क्या? क्या थॉमस एडिसन ने किसी मोटिवेशन का इंतजार किया क्या? उन्होंने केवल अपने आप पर भरोसा किया, उनकी माता को उन पर भरोसा था। उन्होंने जो आइडिया अपने दिमाग में सृजित किया, उस आइडिया के हिसाब से एक्शन लेना शुरू किया, निर्णय लेना शुरू किया, उस पर लगे रहे। जब उन्हें फेलियर मिला तब उन्होंने अपना रास्ता बदला और उस रास्ते पर चलना शुरू किया जिस रास्ते से उन्हें सफलता मिलती। उन्होंने सक्सेस का एक स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, उन्होंने अपने लिए एक अनुशासन बनाया और तब जाकर उन्होंने दुनिया में वह ऊंचाई हासिल की जो आज तक शायद कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।